आज हम देखेंगे कि बीएड में जो प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं वो कैसे तैयार करें, जिसे आप ब्लू प्रिंट भी कहते हैं या हिंदी में नील पत्र भी बोलते हैं। उस सारणी को आज ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कैसे तैयार करते हैं। चलो दोस्तों, आते हैं तैयार करते हैं अपनी सारणी। सर्वप्रथम आपको जो आपने लेसन बनाए हैं उनमें से ही लेने हैं। जो आप लपेट फलक के माध्यम से 4 प्रकार के प्रश्न तैयार करके ले जाते थे, उसी प्रकार के आपको इस जो इकाई पत्र बना रहे हो उसमें भी 4 प्रकार के प्रश्न लेने हैं। उदाहरण के लिए मैं पेपर दिखा रहा हूँ। इस पेपर में देखिए 4 प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं और उनके अंक भी उनके सामने लिखे हुए हैं। आप इस पेपर को देखकर अपना स्वयं का पेपर तैयार कीजिए। मैंने कक्षा सातवीं का हिंदी का पेपर तैयार किया है, जिसमें आप देख सकते हो मैंने कितने प्रश्न लिए हैं। कुल प्रश्न मैंने 13 लिए हैं और पूर्णांक इसके 25 हैं। आपको भी इसी तरह का एक पेपर बना लेना है। अब चलें अगली स्टेप पर। इसमें आप देख रहे हैं कि हमने उद्देश्य कथन लिख रखे हैं 4, जिसमें से पहला ज्ञानात्मक और दूसरा अवबोध, तीसरा ज्ञान उपयोग, चौथा कौशल और नीचे योग दिया गया है। इधर प्रश्न लिखेंगे और उनकी संख्या लिखेंगे। जैसे ज्ञान में 5 प्रश्न लेंगे, अवबोध से 3 और ज्ञान उपयोग से 4 प्रश्न लेंगे और कौशल से 1 प्रश्न। हमारे प्रश्नों की कुल संख्या 13 है, क्योंकि हमने पेपर में भी 13 ही प्रश्न लिए हैं। अगर वहाँ ज़्यादा लेंगे तो यहाँ पर भी हमें ज़्यादा लिखने पड़ेंगे। और इनके अंक देखते हैं। 5 प्रश्न जो 5 अंक के होंगे और अवबोध के जो 3 क्वेश्चन होते हैं वो 3 अंक के लेंगे। ये अंक अपने हिसाब से लेना और जितना अंक आपने पेपर बनाया है, पूर्णांक वहाँ लिखा है पेपर में, उतने ही यहाँ योग होना चाहिए। जैसे मेरा 25 है और मैंने 25 पूर्णांक दिए गए इस पेपर में। देखिए इसमें से मैंने 5 तो कौशल से, जो एक निम्नात्मक प्रश्न पूछा गया था वह 5 नंबर का था, और ज्ञान उपयोग के से संबंधित 12 क्वेश्चन। इनका प्रतिशत भी निकालना पड़ता है। आपको प्रतिशत निकालना कैसे है, जैसे कि हमने 5 का प्रतिशत निकालना है तो हमें 5 में कुल संख्या का जो कुल अंक आ रहे हैं उनका भाग देंगे और फिर उन्हें 100 से इंटू कर देंगे और हमारा 20% आ जाएगा। 3 में भी ऐसे इसमें भी हम ऐसे करेंगे। 3 में 25 जो कुल योग आ रहा है उसका भाग देंगे और इंटू 100 से करेंगे तो हमारा 12% आंसर आ जाएगा। और 12 में भी 12 में 25 का भाग देंगे और 100 से इंटू करेंगे 48%। और 5 में जो ऊपर दिया 20%, इनका भी कुल योग 100% होना चाहिए। सेकंड में दे रखा है आपके विषय वस्तु अंकमान। इसमें गद्य और पद्य व्याकरण, क्योंकि हिंदी में 3 ही मुख्य उपविषय होते हैं, जिनमें से हमने गद्य खंड में से जो पाठ पढ़ाए थे उसमें से 2 क्वेश्चन लिए हैं और पद्य में से हमने 4 क्वेश्चन पूछे हैं और व्याकरण में से हमने 7 क्वेश्चन लिए हैं। उनके अंक भी निर्धारित हैं। जैसे हमने पेपर में देखिए इधर हमने कितने क्वेश्चन लिए हैं और उनका अंक कितना हुआ है, वो अंक हम देखकर उन यहाँ लिखेंगे। जैसे देखते हैं हम इसमें पेपर में देखिए एक अति लघुरात्मक प्रश्न है, जिसमें से हमने एक गद्य से प्रश्न लिया है, हिमालय की बेटियां किनको कहाँ हैं। और दूसरा क्वेश्चन लघु उत्तरात्मक प्रश्न है, जैसे कि नदियां पर्वतों से जब मैदानों में उतरती हैं तो कैसी दिखाई देती है। तो आप देख सकें इनका अंक। अति लघुरात्मक प्रश्न जैसे 6 नंबर का है, हिमालय की बेटियां, यह है 1.5 नंबर का है, और एक 10वें नंबर पे है जो कि 3 नंबर का है। दोनों को मिलाकर 4.5 नंबर हो जाते हैं, जो हमने इधर लिख दिए हैं। आपको भी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है। और नेक्स्ट देखते हैं। इसी प्रकार हम पद्य में भी देखेंगे कि उसमें 4 प्रश्न लिए हैं और वो 4 प्रश्न ऐसे हैं। जैसे इस पेपर में देखिए प्रश्न नंबर 1, 4 और 5 और 9, ये 4 प्रश्न लिए गए हैं जिनके अंक 5.5 होते हैं। उसी प्रकार हमने व्याकरण से भी संबंधित जो 7 प्रश्न लिए हैं वो देखिए इस पेपर में कौन कौन से हैं। पहला है 2 नंबर पे दिया गया है और 3 नंबर प्रश्न है, और इसके बाद में फिर 7 नंबर पे और 8 नंबर पे क्वेश्चन मार्क पे देखिए, और 11 पे देखिए, फिर 12 पे, फिर 13 पे। कुल हमने 7 क्वेश्चन लिए हैं जो यहाँ लिख दिए हैं इस सारणी में, और उनके अंक हमने जोड़ के यहाँ 15 अंक दे दिए हैं। इसके बाद इनका भी वैसे ही प्रतिशत निकालेंगे जैसे ऊपर वाला हमने प्रतिशत निकाला था। 4.5 में हम 25 का भाग देंगे और फिर इंटू करेंगे
और फिर आंसर हमारा 18% आएगा। उसी प्रकार 5 का भी हम भाग देंगे, 5.5 में हम भाग देंगे कुल संख्या का, जो हमारा योग आ रहा है 25, उसका भाग देंगे, फिर 100 से इंटू कर देंगे तो उसका आंसर भी 22 आ जाएगा। 15 में भी 25 का भाग देंगे और फिर 100 से इंटू कर देंगे, 60% आ जाएगा और कुल प्रतिशत हम 100 लिख देंगे। इसके बाद हम तीसरी सारणी पर आते हैं। तीसरी सारणी में देखते हैं हम, इसमें हमने 4 तरह के प्रश्न दिए हैं, जो वस्तुनिष्ठ और अति लघुरात्मक प्रश्न है, लघुरात्मक प्रश्न है और निबंधात्मक है। जिसमें से हमने देखे पेपर में भी हमने 4 प्रश्न लिए हैं वस्तुनिष्ठ से संबंधित, और 4 प्रश्न अति लघुरात्मक से लिए हैं और 4 लघुरात्मक से लिए हैं और एक निबंधात्मक लिया है, जो आप पेपर में देख सकते हैं। उसको ही हमने यहाँ पर लिखा है और इनके अंक भी लिख दिए हैं हमने। जिसे अति वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में देखिए हमने 4 प्रश्न लिए हैं और उनके अंक, कुल अंक देखिए वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के सामने लिखे हैं। 4 प्रश्न हैं और आधे आधे नंबर के हैं, इनके अंक 2 हुए तो हमने 2 अंक दे दिए। उसी प्रकार अति लघुरात्मक प्रश्न के भी सामने हमने 4 प्रश्न हैं और 1/2 अंक इनके, कुल अंक इनके 6 हैं, जो हमने यहाँ लिख दिया सारणी में। उसी प्रकार और आगे देखते हैं, निबंधात्मक प्रश्न दिया है, उसके 5 अंक दिए हैं और 5 ही यहाँ लिख दिए हैं। और लघुरात्मक प्रश्नों में हमने 4 लिए थे और 4 के अंक जो 3 थे, कुल अंक 12 थे, वो यहाँ लिख दिए। इनका भी वैसे ही प्रतिशत निकालते हैं जैसे ऊपर निकाल रहे थे हम। देखिए कैसे निकालते हैं। 2 में हम कुल योग है जिसका भाग देते हैं 25 और इंटू 100 से कर देते हैं, जिसका 8% आंसर आ रहा है। और 6 में भी 25 का भाग देते हैं और इंटू 100 24%। 12 में भी 25 का भाग और इंटू 100 48%। 5 में भी भाग देते हैं 25 का और इंटू 100 करते हैं और इसकी 20% आंसर आएगा। कुल योग हम नीचे लिख देते हैं 100%। इसी के साथ हमारी सारणी कंप्लीट हो जाती है। अब हम अगली मेन जो नील पत्र सारणी है उसे देखते हैं, उसमें कैसे बढ़ते हैं। चलो देखते हैं। चलो अब हम हमारी तीसरे नंबर की सारणी देखते हैं। इसमें सर्वप्रथम ये ध्यान रखना रहता है कि हमें अंक बाहर लिखने हैं, जो प्रश्न के क्रमांक है वो कोष्ठक से बाहर लिखने पड़ेंगे और जो अंक है वो कोष्ठक के अंदर लिखने रहते हैं। इसमें से हमने सारणी में देखिए, इधर से हमने पहले ये इनके अंक नाम लिख देते हैं, जो हमारा टॉपिक है, उपविषय है, उनके नाम लिख देते हैं इधर, जैसे व्याकरण, पद्य, गद्यांश उधर दे रखे, सेम ऐसे ही लिखने हैं। और उनके अंक भी लिख देते हैं, जैसे हमने इसमें दे रखा है गद्यांश में से हमने 2 क्वेश्चन लिए और उनके 4.5 नंबर के थे, और पद्यांश में हमने 4 क्वेश्चन लिए वो 5.5 नंबर के थे, और उसी प्रकार व्याकरण से 7 क्वेश्चन लिए और उनके अंक 15 थे। ये लिख देते हैं। फिर इसके बाद में हम सारणी बनना शुरू करते हैं। इस सारणी में देखिए आप, पहले हम इसमें गद्य लेते हैं, गद्य खंड से पेपर में देखते हैं कि गद्य खंड से हमने कितने % लिए थे। तो आप उसमें देख ही सकते हो कि हमने एक अति लघुरात्मक प्रश्न लिया है जो कि 1.5 नंबर का है और एक क्वेश्चन लघुरात्मक है जो कि 3 नंबर का है। तो इस गद्य खंड वाले इस पार्ट में देखिए, इसमें हम कहीं भी लिख सकते हैं कि 1 बजी पेंसिल से आप इसे भर लीजिए। पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। तो पहले वाले में जो 2nd नंबर पर दिख रहा है अति लघुरात्मक प्रश्न ज्ञान कौशल में, उसमें लगा देते हैं एक क्वेश्चन। और दूसरा लघु उत्तरात्मक है तो इसके नीचे भी लघु उत्तरात्मक लिखा रहा है ज्ञान वाले में, तो इसमें यहाँ भी लिख देते हैं और 2nd वाले में भी लिख देते हैं। हमें पता नहीं है इनका स्थान, है ना। फिर अगले में भी ऐसे करेंगे। पद्यांश में से हमने पेपर में देखेंगे कितने क्वेश्चन लिए हैं। तो पहले जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए हैं वो पहले नंबर पर लिखाते हैं। फिर उसके बाद जो वस्तुनिष्ठ वापस एक और प्रश्न लिया, 2 प्रश्न लिए थे पद्यांश में, तो एक में तो एक ही लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। लेकिन नीचे देखते हैं तो वापस वस्तुनिष्ठ का ऑप्शन दिख रहा है, क्योंकि हमें अवबोध में भी एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेना है जो कि हम इसके सामने लिख देते हैं। फिर एक और अति लघुरात्मक प्रश्न लेना है, तो उसे या फिर वो पहले ज्ञान में ले सकते हैं या अवबोध में ले सकते हैं या ज्ञान उपयोग में ले सकते हैं। कौशल में नहीं ले सकते, क्योंकि कौशल में हमने एक ही डिसाइड किया है जो निबंधात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर हमें कुल 4 प्रश्न ले लें जिनके क्रमांक 5.5 होना चाहिए। तो इसी प्रकार हम इस वाले ज्ञान अवबोध में ले लेते हैं इसे, एक और को अति लघुरात्मक प्रश्न को।
जो 1.5 नंबर का है, और एक लघुरात्मक प्रश्न ले लेते हैं जो 3 नंबर का है। तो इनका जो योग करते हैं तो पहले देखिए, एक वस्तुनिष्ठ और एक और वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एक अति लघुरात्मक प्रश्न, और एक अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। इनका योग 4 होना चाहिए, और इनके नंबर का योग भी हमें ध्यान में रखना चाहिए कि 5.5 ही होए, इससे ज़्यादा ना होए। उसी प्रकार हम व्याकरण वाले कॉलम में देखते हैं तो यहाँ भी वैसे ही लेने हमें जैसे इधर ले रहे थे। व्याकरण वाले में पहले कॉलम में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न लिए जो ज्ञान में लिखा है, और सेकंड कॉलम में अति लघुरात्मक प्रश्न लिया है एक, और तीसरे कॉलम में हमने एक क्वेश्चन लिया जो 3 नंबर का है। आप ये पेपर में देखिए, इधर से ही इधर लिया जा रहा है। और फिर हम अवबोध में भी लेंगे एक क्वेश्चन जो अति लघुरात्मक प्रश्न है, क्योंकि ऊपर तो जगह रही नहीं है तो हम नीचे लेना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन यहाँ ले लेते हैं 1.5 नंबर का अवबोध में। और एक ज्ञान उपयोग में भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेंगे और एक लघुरात्मक प्रश्न लेंगे, और बचा हमारा जो 13 नंबर का क्वेश्चन है निबंधात्मक प्रश्न, उसे हमने किस में लिए रखा था, कौशल में, जो 5 नंबर का था। वो एक ही क्वेश्चन यहाँ निबंधात्मक में लेंगे। और इसी के साथ अब आगे की स्टेप देखते हैं। अब इस सारणी के अनुसार इनको व्यवस्थित क्रम में जमा लेते हैं। पहले में देखिए, अपनी पहली सारणी में ज्ञान से हमें 5 प्रश्न लेने हैं और उनके अंक भी 5 होना चाहिए। इस वाली सारणी में देखिए, सेकंड वाली में हमने ज्ञान से 5 क्वेश्चन लिख नहीं लिए, इसमें भी हमने 5 से लिए। देखो, पहले में 1 लिया गद्य से लिया, 1 पद्य से लिया, और 3 व्याकरण से लिए, हमारे कुल क्वेश्चन 5 हो गए। और इनके अंक भी देख लेते हैं। इनके अंक देखते हैं, गद्य में 1.5 नंबर का है, और पद्य में आधे नंबर का है, और व्याकरण में एक 1.5 का है, एक आधे का है, एक 3 नंबर का है। और इनका कुल योग हम देखते हैं कितना आ रहा है, हमारा 5 7 आ रहा है, जो हमने यहाँ पर कुल योग करके लिख दिया है। उसी प्रकार दूसरी वाली स्टेप जो हमने सर्वप्रथम ली थी, इधर देखिए लास्ट में योग दे रखा है। यही दूसरी वाली जो सारणी है उसमें से लिए गए हैं। अब तीसरी नंबर की सारणी देखते हैं। इसमें हमने वस्तुनिष्ठ के प्रश्न 4 लिए हैं, जो इस सारणी में देखिए हमने 4 प्रश्न है कि नहीं है, कुल गणिए हम 4 प्रश्न हैं। देखो, एक वे में है, गद्य में पहले में नहीं है, और पद्य में पहले में है एक, और एक पद्य में नीचे देखिए ज्ञान उपयोग में भी है और अवबोध में भी है, और इधर भी देखिए एक व्याकरण में है, और एक इसमें भी अवबोध में भी एक और है, ज्ञान उपयोग में लिख रखा है। ये देखो, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ऐसे करके हमारे 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जो पेपर में भी हमने 4 ही लिए थे। और अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न जो हमने 4 लिए हैं, वो इसमें भी 4 ही होनी चाहिए। स्टेप में देखिए, ये चारों जगह ने आपको नज़र आ रहा है। और लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी 4 है हमारे, जो ये देखिए इस सारणी में नज़र आ रहे हैं। निबंधात्मक 1 प्रश्न है, जो ये हमने लास्ट में लिख रखा है। आपको सारणी कैसे 4 नंबर के नीचे योग लिखा रहा है, करके इधर भी बताइए। इनका टोटल कर लेते हैं हम, कितने नंबर होते हैं। ज्ञान वाले में देखिए, पहले में 2 क्वेश्चन है और 1 नंबर के हैं, और सेकंड में 2 क्वेश्चन लिए हैं 3 नंबर के, और तीसरी स्टेप में 1 क्वेश्चन है 3 नंबर का, और उनका योग करके हमने 5 क्वेश्चन हो गए टोटल, और उनके अंक 7 हो गए, वो लिख दिया। इसी प्रकार हमें सारे क्वेश्चनों का योग यहाँ भी लिखना है, और फिर यहाँ लास्ट में जाकर यहाँ 13 जो हमारे क्वेश्चन है और कुल अंक उनके जो 25 हैं वो ऊपर लिख देने हैं। अगर आपको कोई समझ में नहीं आई स्टेप, तो आप वीडियो को वापस रिवीजन से देख लीजिए, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। आपको अगर समझ में आ जाए तो बताइए हमें कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी है, ताकि हम और वीडियो बना सकें। और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए, ताकि अपना फ्रेंड भी इस सारणी को समझ सके और अच्छी तरह से बना सके। ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है बीएड क्लास में। जब हम लेसन प्लान की डायरी बनाते हैं तब एक स्टेप इसी की होती है। अगर इसके आगे की स्टेप और जानना चाहते हो तो आप कमेंट में लिख कर भेजिए, मैं अगला वीडियो बना दूंगा जो इसकी नेक्स्ट स्टेप होगी। अगर आप हमारे यूट्यूब जो जीके स्टेटर यूट्यूब चैनल है इसमें नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी अलाउ कर दीजिए, ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपको जल्दी से उसकी सूचना मिल